मालूम है, ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। पाक इन्फो में खुश आमदीद। आज KPK की पुलिस ने नारे लगाए, ये जो नामालूम है हमें सब मालूम है। पेशावर धमाके के बाद हालात ऐसे हो रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारे एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं, और ये तो इन लोगों से ही पूछना चाहिए कि क्या इन्हें मालूम है जो दूसरे लोगों को नहीं पता। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पुलिस किसी दूसरे इदारे के खिलाफ या किसी दूसरे एजेंसियों के खिलाफ नारे लगा रही है। और ये मकबूल जान ने इन सब सूरत हाल को देखते हुए एक ट्वीट किया। उनका कहना था कि जिस मुल्क में पुलिस धमाके में अपनी शहादतों के बाद बुलबुला उठे, बैनर हाथ में पकड़े और पुकार उठे, ये जो नामालूम है हमें सब मालूम है, ऐसे मुल्क के आम शहरियों का खौफ बढ़ जाता है, और जब खौफ बढ़ता है तो गुस्से में तब्दील हो जाता है। अब पाकिस्तान इस वक्त गुस्से की इंतहा तक हैं। अब इन्हें किसी भी तरफ डाला जा सकता है, सिर्फ एक चिंगारी की देर है जो हमारा दुश्मन भी लगा सकता है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, सिविल आदमी तो परेशानी है, अब सिक्योरिटी इदारे भी इससे तंग आ चुके हैं। अब वो खुलकर बोलने लगे हैं। असल में शक उधर से पैदा हो रहा है कि इतना बड़ी मकदार में बारूद जो पेशावर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है वो कहाँ से पहुंचा। और यह मकबूल जान ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी के दौरान 1989 में कोयटा और दीगर शहरों में धमाकों को करीब से देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक खुदकुश बमबार जैकेट में इतना ज़्यादा मवाद कैसे मौजूद था कि कंक्रीट की छाती उड़ जाए। इतनी ज़्यादा मकदार में बारूद अंदर कैसे आया? कुछ तो इसमें है जिसे छिपाया जा रहा है। अब सिक्योरिटी इदारों की तरफ शक किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये वो इलाका है जहां आम आदमी इंटर भी नहीं हो सकता। 4 चेक पोस्टें हैं, उसके बाद आपको इंटर होने की इजाज़त है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सवाल तो बनता है, इतनी ज़्यादा मकदार में बारूद अंदर कैसे आया? या तो ये प्लांटेड था, पहले ही अंदर बारूद मौजूद था, या फिर हमारी सिक्योरिटी इदारों की गफलत थी। ये क्या था कि 3-4 चेक पोस्ट पार करके भी कोई इंसान अंदर जा सकता है, और हो सकता है किसी VIP गाड़ी में हो वो शख्स, क्योंकि हमारा ये ट्रेंड चल रहा है कि VIP बंदा जो भी होगा उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए उसे चेक नहीं किया जाएगा, बाकी तमाम लोगों को चेक किया जाएगा। अब ये शख्स किसी भी जगह हो सकता है। अफगान तालिबान की तरफ से वजारत दाखिला का बयान आ गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमारी तरफ ना देखे, वो अपने अंदर ही तलाश शुरू करे, क्योंकि इतनी बड़ी मकदार में जो बारूद होता है वो जैकेट में आ ही नहीं सकता। हमें 20 साल हो गए इस जंग को, हमने अभी तक इतने बड़ी मकदार में बारूद नहीं देखा जो कंक्रीट की छत को फाड़ दे। एक खुदकुश जैकेट में इतना मवाद आ ही नहीं सकता कि एक कंक्रीट की छत को फाड़ सके। अब इसमें कुछ तो छुपाया जा रहा है जो अदारे हमें नहीं बता रहे, या कुछ तो पर्दादारी हो रही है इन चीज़ों की। पेशावर बम ब्लास्ट में हलाकतों की तादाद 100 से ऊपर हो चुकी है और 150 से ऊपर जख्मी हैं, और हमारे सिक्योरिटी अदारे अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। अब बस कंस्पिरेसी पे अमल दरामद हो रहा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इतने CCTV कैमरा होने के बावजूद भी कुछ रिकॉर्ड में नहीं आए, तो फिर नामालूम के नारे तो लगेंगे ही, क्योंकि इसमें काम ही ऐसा हो रहा है कि नामालूम को सामने अब आना पड़ेगा और ख़ुद को मालूम ज़ाहिर करना होगा।